जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आम शेख इकबाल लाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ नया कर रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट का पेपर 1। और पेपर 1 में हम जो है पढ़ने जा रहे यूनिट 1। यूनिट 1 कौन सी रही है हमारी? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सब टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, तो मेथड ऑफ टीचिंग जो है क्या होती है, इसको हम बहुत ही सरलता से समझेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर जाए। ओके, सो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो क्या होता है मेथड ऑफ टीचिंग? आप यहाँ पर देख रहे हो, हिंदी में हम इसको कहते हैं क्या? शिक्षण की विधि। हिंदी में समझे तो शिक्षण विधि वह तरीका या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों का ज्ञान, कौशल, कौशल मीन्स स्किल, और मूल्यों को प्रभावी रूप से पहुंचाता है। क्या करता है? टीचिंग मेथड वह होता है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों तक कोई नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान और कौशल, स्किल ना, और अपने प्रभावी मूल्यों से प्रभावी मूल्यों को पहुंचाता है। ओके, तो प्रमुख रूप से टीचिंग मेथड्स को हम समझें। ठीक है, तो यह जो है लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, इसको हम प्रदर्शन विधि कहते हैं, इसको हम समझेंगे। हम अभी बुलेट पॉइंट पर जा रहे हैं। तीसरा है क्या? डिस्कशन मेथड। तो पहला जो है लेक्चर मेथड, उसमें हमने शायद पहले भी आपको, यदि हम आपने हमारा लेक्चर लिया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि प्रोफेसर साहब आते हैं क्लास में। ठीक है, ये हमने बना दिया प्रोफेसर एसपी सर। ठीक है, अब ये आए और क्या किए, बाय द वे यहाँ पे बोर्ड है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इस बोर्ड का यूज ना करके जो भी कॉन्सेप्ट है ये एक लेक्चर के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों को चीजों को समझाते हैं या अपनी नॉलेज की बात उन तक शेयर करते हैं। ठीक है, शिक्षक विषय को समझाता है और छात्र क्या करते हैं, इसमें एक लिसनर का काम करते हैं। ठीक है, एक लिसनर बनते हैं। और यह अगर इसको हम देखें तो सरल, और यह विधि जो होती है क्या होती है, सरल होती है और काफी टाइम बचता है इससे। टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है, बड़ी आसानी से चीजों को समझते हैं। इसमें छात्रों की भागीदारी वैसे तो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे टीचर टीचर जो होते हैं, यहाँ पे ये वन वे मोड पे टीचिंग करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि टीचर कोई भी टॉपिक लिए और सीधे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब चीजों को जो एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी क्या होता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन होता नहीं है और टीचर्स के पास भी उतना समय नहीं होता है कि सामने वाले बच्चों का क्वेश्चन ले ले और उसको, या उस डाउट्स को ले ले और डाउट लेकर उसको, मतलब डाउट को क्लियर करे। इसके बाद जो होता है दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी प्रदर्शन विधि। शिक्षक किसी प्रक्रिया या प्रयोग करके दिखाता है, या प्रैक्टिकल समझ बेहतर, या प्रैक्टिकल समझ से बेहतर होती है। ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं कि क्लास में आते हैं। ठीक है, ये टीचर साहब है और क्लास में आए, हम एक और टीचर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो ना कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें हमारे विपिन सर साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो साइंस में वो बच्चों से क्या करते हैं, डेली कोई ना कोई प्रैक्टिकल करवाते हैं। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल जो होता है डेली बेसिस पे होता है उनका। हमने लेक्चर देखा था, वो एक एग्जाम्पल लिए थे, बड़े घरेलू वाला एग्जाम्पल था, शक्कर का स्वाद कैसा लगता है। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होता है कि टीचर जो है प्रदर्शन की विधि से बच्चों को दिखाता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल करवाता है। कोई क्राफ्ट हो गया उसके माध्यम से, या मैप हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, इनके माध्यम से वह चीजों को समझाता है। तीसरा है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इसमें शिक्षक और छात्र मिलकर किसी भी विषय पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि बच्चे और टीचर दोनों जो है एक दूसरे से बात करते हैं, और जो भी बच्चों को डायरेक्टली उनके माइंड में जो भी डाउट आता है वो क्या करते हैं, टीचर उसका डाउट क्लियर करते हैं। इस तरह में ना जो क्लास होती है बड़ी हेल्दी होती है, समझ रहे हो। मतलब इस तरह का क्लास जो है बच्चों के लिए भी काफी मजेदार होती है, मजेदार के साथ साथ ज्ञानवर्धक होती है। और बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, मैं तो ये भी कहूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती है। ठीक है। और जो ये मेमोरी लेवल होते हैं, इससे कई ज़्यादा बेहतर उसकी मेमोरी कॉग्निटिव हो जाती है। ठीक है। तो एक चीज और हम ये समझेंगे कि ये जो टीचिंग मेथड है, ठीक है, तो इसमें जो लेक्चर टीचिंग मेथड्स में लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सब क्या होता है, टीचर सेंट्रिक होता है। क्या होता है, टीचर सेंट्रिक। ठीक है, टीचर सेंटर्ड, सॉरी। मतलब ये कि इसमें जो है मोस्टली शिक्षक इन्वॉल्व रहता है, और जब टीचर इन्वॉल्व रहता है तो क्या होता है कि चीजें टीचर सेंटर्ड हो जाती है, शिक्षक केंद्रित होती है। अब हम आगे कुछ देखते हैं कि इस पे आगे हम देख रहे हैं लर्नर सेंटर्ड इंक्लूसिव ग्रुप मेथड। एक तो हो गया क्या, वो टीचर सेंटर्ड, ये जो हमने सारी मेथड्स पढ़ी ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है। ठीक है। और अब हम लर्नर सेंटर, मतलब कि जो स्टूडेंट्स है, छात्र केंद्रित क्या होता है, टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। ठीक है। एक गाइड का रोल प्ले करता है। ठीक है। जिससे बच्चा लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से चीजों को समझते हैं, और समझकर अपना जो एक माइंड है उनको क्रिटिकल मोड पे ले जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले मोड पे ले जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा होता है कि टीचर कुछ नहीं, जहाँ पे बंदा बच्चा अटका, आपने शायद पेडागोजी में टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा हुआ, पाड पाड़ पाड़ पाड़, ये PAD, जिसको बोलते हैं, मैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मचान। ठीक है। मचान मतलब आप समझो कि ये एक बिल्डिंग बन रही है। ठीक है। ये बन रही है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग बनाने के लिए एक मचान लगता है जिसपे मिस्त्री चढ़ते हैं ना। ये यहाँ पे मान लो मिस्त्री चढ़ गया, ये तो जब तक काम चल रहा है तो इस मचान का यूज करेंगे। जैसे मकान पूरा बन गया, मचान को हटा दिए, तो यहाँ पर टीचर क्या करता है कि जो बच्चे होते हैं उसको ऐसे हेल्प करते हैं। ठीक है। और जैसे उनका माइंड या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो वो फिर जो है साइड हट जाते हैं, ताकि बच्चा और शानदार तरीके से सोचे। तो पहला जो है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, जिसपे बच्चा खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, चीजों को सीखता है। ठीक है। और क्लासरूम में प्रॉपर एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करता है। ऐसे नहीं कि बच्चा टीचर पढ़ा रहे और वो बच्चा को जमाई आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं। दूसरा तो कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव मतलब ये कि हमने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है। एक लेसन इसने याद किया, एक लेसन ये किए। अब ये क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अब इस डिस्कशन में क्या होगा बताओ, इस डिस्कशन में क्या होगा कि सारे बच्चे एक टॉपिक तो याद कर नहीं पाते हैं। ठीक है। मतलब ये कि एक बच्चा 10 यूनिट तो कर नहीं पा रहा है, तो वो जो है क्या करेंगे, एक एक यूनिट करके, तो 1+1+1 करके ऐसे याद करेंगे, तो सारों को सारे विषय की थोड़ी थोड़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। फिर एक जो है इंडक्टिव लर्निंग, प्रॉब्लम है ना। इंडक्टिव लर्निंग ये क्या होता है, इस पे जो है मान लो कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है, कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है,
या कोई प्रैक्टिकल दिया जाता है, बच्चा उसका क्या करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है। और ये जो है इसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ये जो है ये टर्म, इसको आप याद रखना कि जो है ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि यह जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है। चलिए अब जो है हम आगे टॉपिक पर आते हैं। अब जो है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग, ये क्या होता है भाई? तो जो डायरेक्ट टीचिंग होता है, चीजों को समझना थोड़ी सी हम इसलिए भी टॉपिक पर ही सिर्फ बात कर रहे हैं कि बच्चों को ऐसा ना हो कि सर आकर क्लासरूम में या ऑनलाइन पढ़ा रहे तो व्यू के चक्कर में फालतू बकवास कर रहे या कुछ भी चल रहा है। ठीक है। क्योंकि टाइम आपका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारा खुद का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम अब टॉपिक पर आते हैं। तो डायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग पर आ गए हम। क्या होता है डायरेक्ट टीचिंग? टीचर डायरेक्ट टीचिंग में जो है यह जो है टीचर सेंटर्ड होता है। और इनडायरेक्ट टीचिंग जो होती है, क्या होता है ये एक मिनट, थोड़ी सी कलर चेंज कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसीलिए तो देखो, ये जो इनडायरेक्ट टीचिंग है, ठीक है, ये क्या होती है? स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। ठीक है। और देख लेते हैं अपन और समझ लेते हैं सरलता से, ऐसा ना हो कि सर पढ़ा रहे और समझ में नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट टीचिंग, देयर द टीचर लीड्स द लर्निंग इन अ क्लियर स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप वे, इंफॉर्मेशन इज अ टॉट डायरेक्टली डिस्कवर्ड। क्या करता है टीचर? चीजों को खोजता है, कोई भी चीज, और बड़ी सरलता से। जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ी सी एनर्जी प्रॉब्लम हो गया है लैपटॉप में, तो हम जल्द ही इसको कुछ एनर्जी दे दे और हमारा काम चालू हो जाए। ओके, तो आ जाइए मुद्दे पर कुछ सेकंड के अंदर। तो लो, हम पहुंच गए। हम्म तो देखो, डायरेक्ट टीचिंग मेथड में टीचर जो है, टीचर का रोल एक लीडर, एक्सप्लेनर, एक्सपर्ट की होता है। स्टूडेंट जो है लिसनर होता है। ठीक है। यह बेस्ट बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट होता है? टीचिंग न्यू कॉन्सेप्ट, बेसिक स्किल। गुड फॉर द लार्ज ग्रुप, कोई लार्ज ग्रुप है, ठीक है, मान लो पढ़ने वाला लर्नर का कोई लार्ज ग्रुप है, इसके लिए बहुत बेस्ट है क्या? डायरेक्ट टीचिंग। ठीक है। ये तो गुड किसके लिए अच्छा है? ये बड़े ग्रुप के लिए अच्छा है। इनडायरेक्ट टीचिंग में जो है, इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। मीन्स चीज़ों को पूछते हो, और इंक्वायरी तो समझ ही रहे हो ना आप। अरे इतनी छोटी छोटी चीज आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी टर्म नहीं पता तो थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। बताते हैं हम, इंक्वायरी मतलब पूछताछ। ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर हिज एक्सपीरियंस, मतलब बच्चा जो है क्या करता है? खुद के अनुभव से ज्यादा सीखता है। ठीक है। तो जो है यह हमने जान लिया क्या? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पर लगभग समाप्त करते हैं। आपको हम नेक्स्ट क्लास में अब या नेक्स्ट लेक्चर पर मिलेंगे। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर आकर लिख सकते हो कि सर ये चीज़ आप थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर दीजिए या बता दीजिए, तो हम फिर उसको उसके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो यदि वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वही हमारी शक्ति है। वैसे
सब्सक्राइबर की वजह से ही हम जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और हो सकता है कि हम कुछ और अच्छा कर पाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास।